आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास नाइन्थ के जियोग्राफ़ी को। और क्लास नाइन्थ के जियोग्राफ़ी का सबसे पहला चैप्टर है हमारा इंडिया साइज एंड लोकेशन। यानी कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग ये पता करेंगे कि वर्ल्ड में इंडिया का लोकेशन कहाँ पर है और इंडिया का साइज़ क्या है। इसी के बारे में हमारा ये पूरा चैप्टर होने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको इस चैप्टर में इंडिया के बारे में कुछ यूनिक बातें भी पता चलेंगी। यानी कि पहले के समय में हमारा भारत किस प्रकार से हुआ करता था और पहले के समय में हमारे भारत से लोग दूसरे जगह पे कैसे जाते थे और दूसरे जगह से लोग भारत में कैसे आते थे, ये भी हमको यहाँ पे मालूम चलेगा। तो बेसिकली यदि मोटे मोटे तौर पे बात किया जाए तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरी तरीके से इंडिया के बारे में, यानी कि अपने कंट्री के बारे में और उसके साइज और लोकेशन के बारे में। तो ये हमारा ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर है। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। यानी कि सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, है ना। सभ्यता का मतलब हो गया कि भारत में लोग आज से नहीं रह रहे हैं, भारत में लोग आज से बहुत लाखों करोड़ों साल पहले से रह रहे हैं, है ना। हाँ, ये अलग बात है कि आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, उस समय पे हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं था। तो बहुत पुराने देशों में से हमारा एक भारत भी है जहाँ पे पहले के अलग अलग प्रकार के लोग रहा करते थे, ठीक है। तो बहुत सारे इस दुनिया में बहुत सारे कंट्री हैं, बहुत जगह पे लोग रहते थे। उन सब में से यदि हमारा एक बहुत पुराने में से भी पुराना एक कोई कंट्री है तो वो हमारा भारत है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत हाल फिलहाल में ही बना है, ऐसा नहीं है। भारत का जो कल्चर है, भारत का जो एक तरीके से रहने का तरीका है, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत पुराने हैं, ठीक है। आगे, इट हैज़ अचीव्ड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया ने खास करके अलग अलग प्रकार के फील्ड में बहुत प्रोग्रेस किया है आज के समय में। जैसे यदि हम लोग बात करें एग्रीकल्चर के फील्ड में हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस किया है, इंडस्ट्री के फील्ड में हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस किया, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस किया, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। यहाँ तक कि पूरी तौर पे यानी कि पूरे कंट्री के लेवल पे बात करें हम लोग तो बेसिकली हम लोगों ने बहुत तरक्की किया है पिछले 5 डिकेड्स में। 5 डिकेड्स का, एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल और यहाँ पे 5 डिकेड है मतलब कि 50 साल। इसका मतलब ये हो गया कि 50 साल के अंदर में हम लोगों ने हमारा इंडिया जो है लगभग आधा बदल चुका है। क्यों बदल चुका है? क्योंकि इस 50 साल में हम लोगों ने बहुत तरक्की किया है। हम लोगों ने एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, टेक्नोलॉजी पे, सभी चीज़ों पे हम लोगों ने बराबर ध्यान दिया है। तो आज हमारा इंडिया बहुत सारे कंट्री से आगे भी निकल चुका है और बहुत सारे कंट्री से आज हमारा इंडिया पीछे भी है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि इसको और थोड़ा सा आगे लेकर जाया जाए, ठीक है। चलिए खैर, ये तो हो गया हमारे चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर के सबसे पहले वाले टॉपिक पे। सबसे पहला वाला टॉपिक है इसके अंदर हमारा लोकेशन, यानी कि इंडिया का लोकेशन क्या है वर्ल्ड में, है ना। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है। आपको मालूम है पूरी दुनिया में आज के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे? इंडिया में। आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना को हम लोगों ने पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ दिया, यानी कि चाइना अब सेकेंड पे आ गया, अब हम लोग फर्स्ट पे आ चुके हैं। तो इंडिया का पॉपुलेशन आज दुनिया में सबसे आगे हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा कंट्री है। अब जहाँ पे ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको बताया ये जाएगा कि इंडिया वर्ल्ड मैप में कहाँ पे लाई करता है। आप जानते होंगे दो टर्म के बारे में, एक है हमारा लैटिट्यूड और दूसरा हमारा लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड हमारा वो लाइन होता है जो कि वर्ल्ड मैप में हमारा बेसिकली लेटा हुआ रहता है इस प्रकार से। इस प्रकार से यदि हमारा कोई लाइन है तो वो हमारा लैटिट्यूड होता है। और लॉन्गिट्यूड का मतलब आपको होता है लंबा, जो इस प्रकार का होता है। जैसे यदि आप अपने पेज नंबर, कितना है पेज नंबर 12, जैसे इस चैप्टर का सबसे पहला पेज में ही आप देखेंगे तो आपके सामने एक वर्ल्ड मैप दिया गया है। उसमें आपको दो प्रकार का लाइन मिलेगा, एक इस प्रकार का मिलेगा जिसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, जो कि लेटा हुआ है, और एक लाइन हमारा मिलेगा लॉन्गिट्यूड जो कि इस प्रकार का है ना। तो हमारा इंडिया वर्ल्ड मैप में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करता है, लेकिन कहाँ पर, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ा कैसे जाता है ये भी समझिएगा। लैटिट्यूड हमारा यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और इसको पढ़ेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये जो छोटा सा ऊपर में आप कॉमा टाइप का देख रहे हैं ना, इसको हम लोग मिनट कहते हैं। और इसका ना सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कौन करते हैं मालूम है? इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हमारे पायलट लोग। जब हमारे एरोप्लेन को वो लोग उड़ाते हैं ना, तो उनका इसमें दोनों चीज़ों का इस्तेमाल है, डिग्री का भी और मिनट का भी। तो ये मिनट के बारे में हम लोग उतना नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इसके लिए बहुत लंबा स्टडी करना पड़ता है। दूसरी बात, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हमारे पायलट लोग करते हैं। आपने कभी ना कभी मूवी में देखा होगा, मूवी में किसी न किसी मूवी में तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जब पायलट
किसी खतरे से यानी कि किसी एरिया से बाहर चला जाता है तो वो मैसेज करके क्या कहता है कि हम 37 डिग्री 4 मिनट ईस्ट की ओर आ चुके हैं। इस प्रकार से आपने सुना होगा, वो बोलता रहता है माइक में। तो इस प्रकार का बोलने का मतलब ये है कि सामने वाला समझ जाता है कि वो एरोप्लेन किस एरिया में है। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको लगेगा कि सर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ कहेंगे तो वो कैसे समझेगा कि वो कहाँ पे है। नहीं, इसका स्टडी करना पड़ता है। बेसिकली जो हमारे पायलट लोग हुआ करते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा इंडिया वर्ल्ड मैप में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में लाई करता है। अब यही चीज़ हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। जैसे इस वाले आप वर्ल्ड मैप को देखिए, इस वाले वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे, देखिए हमारा इंडिया पहले है कहाँ, हमारा इंडिया ये है। ठीक है, हमारा ये इंडिया ये, और अभी बात हुआ किसका, लैटिट्यूड का, यानी कि ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं सारा का सारा ये लेटा हुआ जो लाइट है इसको हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में इंडिया लाई करेगा, हमारा इसमें लाई करेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा पड़ रहा है 0 डिग्री, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, ऊपर भी आप देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, है ना, इस प्रकार से। तो हमारा 0 डिग्री यहाँ पे है और हमारा इंडिया यहाँ पे है। तो 0 से थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे, ये वाला लाइन आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 0 डिग्री है, ये वाला सीधा लाइन है, ये आप इधर सीधा लाइन आ रहे हैं, इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर हमारा इंडिया पड़ रहा है ना। और यहाँ ये वाला लाइन हमारा कितने डिग्री पे है, 20 डिग्री पे है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए हमारा इंडिया लैटिट्यूड के कितने से कितने बीच में लाई करेगा। यहाँ पे 0 डिग्री है, इससे थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 8 डिग्री, है ना। यानी कि यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है इंडिया में, केरला, केरल के पास आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और ऊपर आप बढ़ते चले जाएंगे यहाँ से। अब हालांकि यहाँ पे हमारा 0 डिग्री है, ये वाला लाइन हमारा 0 डिग्री है, इससे थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। उससे थोड़ा सा और ऊपर जाइए आप, ये वाला लाइन हमारा कितना हो गया, 20 डिग्री। इससे थोड़ा सा और ऊपर जाइए आप, ये वाला लाइन हमारा कितना हो गया, 40 डिग्री। लेकिन इससे थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, जम्मू कश्मीर वाला हमारा टच करेगा, यहाँ पे हमारा कितना पड़ेगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कोई दिक्कत इसमें, तो ये हो गया हमारा, यानी कि नीचे में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में, यानी कि इन्हीं दोनों लैटिट्यूड के बीच में हमारा इंडिया लाई करता है। ये तो हो गया लैटिट्यूड का बात, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूड्स है हमारा इसमें 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। यानी कि आपने लैटिट्यूड में देखा कि हमारा लैटिट्यूड के रूप में, यानी कि हमारा भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में लाई करता है। वो कौन सा लाइन है, हमारा लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड में हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के अंदर, यानी कि इन्हीं दोनों के बीच में हमारा इंडिया लाई करेगा। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी बात हुआ लॉन्गिट्यूड का। लॉन्गिट्यूड का कौन सा लाइन, एकदम लंबा लंबा, ये जो आप लाइन देख रहे हो ये सीधा सीधा वाला, ये सब हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड्स है। चलिए सबसे पहले हम लोग लॉन्गिट्यूड्स को समझते हैं। देखिए लॉन्गिट्यूड्स का यदि देखा जाए तो यहाँ पे ये जो आप बिल्कुल सीधा वाला लाइन आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो यहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, ये बिल्कुल हमारा 0 डिग्री है। देखिए है ना, बिल्कुल ये 0 डिग्री है। ये वाला लाइन हो गया हमारा, ये वाला कितना, 40, ये वाला 80। ठीक है, अब जरा आप यहाँ पे आइए, इंडिया हमारा यहाँ पे है, ये वाला लाइन को आप जरा ध्यान से देखिए, ये वाला लाइन हमारा कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। इससे थोड़ा सा आप इधर जाएंगे इधर की ओर तो हमारा भेट जाएगा क्या, गुजरात आएगा। और गुजरात में चूंकि ये वाला लाइन हमारा 60 है, इससे थोड़ा सा और आगे आएंगे हम लोग तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 68 डिग्री, कितना था टोटल बताइए, हाँ 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यहाँ पे हमारा जाएगा। और ये वाला लाइन हमारा टच कर जाएगा गुजरात से। उसके बाद अब आप ये वाला लाइन पे आइए, ये वाला लाइन हमारा कितना है, देखो जरा ध्यान से, 100 है। इससे थोड़ा सा आप पीछे आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश हमको यहाँ पे मिल जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश में हमारा कितना हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यहाँ पे आपने देखा कि लॉन्गिट्यूड्स के मामले में हमारा भारत गुजरात के पास
टच करता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे, और अरुणाचल प्रदेश में हमारा टच करता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये हमारा बेसिकली जो है ना इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन हो गया वर्ल्ड मैप में। अच्छा, यहाँ पे आपने दो टर्म देखा, लेटीट्यूड में आपने देखा नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड में आपने देखा ईस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जब आप समझिएगा ध्यान से, जब आप इस वर्ल्ड मैप का 4 इक्वल हिस्सों में बांट देंगे ना, जैसे ये हमारा इक्वेटर है, बेसिकली इक्वेटर क्या करता है, वर्ल्ड मैप को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये इक्वेटर, ये हमारा एक सीधा लाइन हो गया, और ये जो आप 0 डिग्री वाला लाइन देखे थे ये वाला, इसको आप सीधे लेकर जाइए, ये वाला लाइन हमारा सीधा और ये इक्वेटर हमारा सीधा। जब आप ऐसे करेंगे तो हमारा वर्ल्ड मैप 4 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक हिस्सा इधर होगा, एक हिस्सा नीचे हो जाएगा, एक हिस्सा इधर हो जाएगा, और एक हिस्सा हमारा इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो हमारा इंडिया है नॉर्थ के ऊपर लाई करता है, और नॉर्थ में भी किधर, ईस्ट की ओर। तो नॉर्थ ईस्ट, इसीलिए लैटिट्यूड का जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग नॉर्थ का बात करते हैं, और लॉन्गिट्यूड में हम लोग बात करते हैं ईस्ट का। तो नॉर्थ और ईस्ट का हम लोग हर बार जिक्र क्यों करते हैं? क्योंकि वर्ल्ड मैप में हमारा इंडिया नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में बिलोंग करता है। कोई दिक्कत है इसमें? आपने कैसे पता किया कि नॉर्थ ईस्ट में पार्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट में इंडिया लाई करता है? सबसे पहले आपने क्या किया, इंडिया इस वर्ल्ड मैप को आपने 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। तो ये एक अलग हिस्सा हमारा हो गया इधर का, नीचे हमारा एक अलग हिस्सा होगा, ये हमारा अलग हिस्सा होगा, और ये चौथा हिस्सा हो जाएगा। तो हमारा इंडिया किस में लाई किया? इस इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर लाई कर रहा है, मतलब कि नॉर्थ के ऊपर लाई कर रहा है, और नॉर्थ में भी किधर की ओर, ईस्ट की ओर। तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो लैटिट्यूड जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग नॉर्थ का जिक्र करते हैं, और लॉन्गिट्यूड जब भी बात करते हैं तो हम लोग ईस्ट का बात करते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया एक्चुअली में नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। आपने नाम सुना होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, इसी प्रकार का। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो अब आपको मालूम चल गया कि वर्ल्ड मैप में इंडिया हमारा एक्चुअली लाई कहाँ करता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। उसके बाद आगे पॉइंट लिखा हुआ है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये भी एक हमारा लाइन होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है, और ये इमेजिनरी लाइन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कितने डिग्री से पास करता है? 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से पास करता है, ठीक है। और ये जब पास होता है तो इंडिया के ऊपर से, तो ये इंडिया को लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। आगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आप जानते हो, इंडिया के मैप में आप देखेंगे ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पे बिलोंग करता है? बे ऑफ बंगाल में बिलोंग करता है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल क्या है? बेसिकली समुद्र है, ठीक है। तो ये बे ऑफ बंगाल में हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड करता है बिलोंग। और एक्चुअली में आप देखेंगे इंडिया के हिसाब से तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमारा कहाँ पे बिलोंग करता है? पहले तो साउथ में आप जाइए, नीचे चले जाइए साउथ, और साउथ में भी किधर की ओर? ईस्ट की ओर, यानी कि साउथ ईस्ट में हमारा बिलोंग करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। देखो यहाँ पे ना बार बार आपको टर्म मिलेगा, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इसका मतलब हो गया जैसे यहाँ पे बोले साउथ ईस्ट, तो सबसे पहले आप साउथ में चले जाइए, और साउथ में जाके आप ईस्ट की ओर जाइए, तो वो हो गया हमारा साउथ ईस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में, लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन द अरेबियन सी। बिल्कुल सही बात है। अरेबियन सी हमारा किधर पड़ता है? इंडिया के बिल्कुल वेस्ट साइड में, है ना। तो लक्षद्वीप आइलैंड हमारा अरेबियन सी में पड़ता है, वो भी इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो कहाँ पे? साउथ वेस्ट में। आप पहले क्या करो, साउथ में चले जाओ, और साउथ में जाके आप वेस्ट की ओर चले जाओ, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा पड़ जाता है अरेबियन सी, और अरेबियन सी के अंदर ही हमारा है लक्षद्वीप आइलैंड। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा हो गया बेसिकली इंडिया का एक एग्जैक्ट लोकेशन। और यहाँ पे आपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में भी जान लिया, और लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में भी जान लिया। ये तो हो गया लोकेशन। अब इंडिया के साइज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं, लेकिन हाँ, चूँकि क्लास लंबा हो जाएगा, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।